रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की, उसमें मैं आई हूँ और कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बताता है कि आध्यात्मिक की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। हमारे वेदों ने कहा यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, जितना यात्रा आप नीचे की करेंगे उतना ही आप ऊपर विकसित होंगे, विशाल होंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, उसी में मैं आई हूँ। यात्रा निकाली, कितना सही मानते हैं इस यात्रा को और क्या जरूरत है अभी और ऐसे और साथ? देखिए, हमारा देश यात्राओं का हमेशा रहा है। जब भी जरूरत पड़ी है तो यात्राएं निकाली गई हैं। यात्राओं के माध्यम से जब सगर के पुत्र सारे राख बन गए थे, उस समय भगीरथ जी ने यात्रा निकाली थी उनके उद्धार के लिए। और मुझे लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हों या अन्य आचार्य हों, सबको मिलकर के जगाने का काम करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि हिंदू एक हो। हम किसी की उपासना पद्धति का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी उपासना पद्धति पर कोई कटाक्ष करे, कोई कोरोना वायरस कहे, मलेरिया कहे, डेंगू कहे, उनको जवाब देने के लिए एकत्रित होना बहुत आवश्यक है। दीदी, संबल कैसे देखती है? संबल में 40 साल के बाद बंद मकान में मंदिर निकला है, आज जलाभिषेक हुआ है, पूजन शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां मंदिर तोड़ करके घर बनाए गए हैं, कब्जा किया गया है। क्योंकि जब देश हमारा गुलाम हुआ था उस समय बहुत सारी जगहों में यदि आप तलाश करने निकलेंगे तो आपको बहुत जगह, अभी एक संभल में ही नहीं, बहुत जगह ऐसे स्थान मिलेंगे जहां मंदिरों को कब्जा करके उनको पूजा स्थान को ये कह सकती हूँ कि बंद किया गया है। यदि संबल इंसान में सदन में लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर हो रहा है और संबल इंसान में जो हिंसा हुई है उसको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों पर और पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगा रहा है, कैसे? देखिए, गोली आपने देखा होगा कि मैंने मीडिया के चैनलों के माध्यम से ही देखा कि जो वहाँ खोखा मिला है वो पाकिस्तानी खोखा है। पाकिस्तानी खोखा पुलिस नहीं रख सकती है। ये छानबीन होनी चाहिए कि वहाँ कौन लोग थे। जब रातों रात पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उनका समर्थन वही लोग कर रहे हैं जो पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं। पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं उनको मुजफ्फरनगर का दंगा भी याद रखना चाहिए, जहां 2 महीने तक समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग जलते रहे थे, मरते रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर कंट्रोल किया है। प्रशासन वहाँ मुस्तैदी से डटा हुआ है। इनको ये प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो मथुरा का कांड हो, मुजफ्फरनगर का कांड हो। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ऐसा कोई जिला नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ सांप्रदायिक दंगे न हुए हैं। वो दंगा नहीं था, पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पथराव हुआ और पुलिस अपने बचाव में कार्रवाई हुई। और वो जानकारी मिली है कि जो हत्याएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी खोखा मिलना ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश को एक सांप्रदायिक दंगों की ओर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। लगातार एनडीए को घेराबंदी कर रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कितना सहमत है? वो कह रही है कि अब मोदी बांग्लादेश में। मुझे लग रहा है विदेश के मामले में सबको सोच समझ के बोलना चाहिए। सरकार विदेश का मुद्दा जहां उठे वहां सबको एक साथ मिलकर बात करना चाहिए। और माननीय अभी विदेश मंत्री भी वहां जाकर के हैं, सरकार पूरी तरह लगी हुई है। लेकिन मैं उनके लिए पूछना चाहती हूँ जो हिंदुस्तान में रह करके कुछ लोगों के लिए हल्ला पार्लियामेंट में मचाते हैं, क्यों नहीं चर्चा की मांग करते? हम सब लोग मिलकर के बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए चर्चा करेंगे और वहाँ की सरकार से कठोर शब्दों में कहेंगे कि हमारे वहाँ के लोगों को सुरक्षित किया जाए।